with this part 2. Now what we have here is in the second stanza. पहले हमने क्या देखा था कि the poet looked at her mother's dozed off face, है ना, मदर एक सो गई है गाड़ी में, और when she looked at her face she was looking very Asian like, मतलब बहुत ही डल लग रही थी वो, and she was looking like a dead body. तो पहले हमने देखा सिमिली, यहाँ पे कंपेयर किया है कि she was like a corpse, है ना। तो जब आप कंपेयर करते हो यहाँ पे पोइट अपनी मदर को कंपेयर कर रही है एक डेड बॉडी से, तो ये होती है सिमिली, ठीक है। अब एक और इसमें फिगर ऑफ स्पीच आती है एंजम्पमेंट। एंजम्पमेंट किसे कहते हैं? जब जो पोम की लाइंस हैं वो एक के बाद एक नीचे कंटिन्यू हो रही हैं, इट इज लाइक अ सिंगल सेंटेंस। तो जो पूरी पोम है इट इज लाइक अ सिंगल सेंटेंस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ये पूरी पोम एक सिंगल सेंटेंस में क्यों है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं देखोगे, देयर इज नो फुल स्टॉप, पूरा एक सेंटेंस जैसा ही चल रहा है। लुक्ड आउट at young trees sprinting, merry children spilling out of their home, but you know I looked again। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस चल रहा है। तो जब थॉट आइडिया नीचे पूरा कंटिन्यू होता है उसे कहते हैं एंजम्पमेंट। जनरली पोम्स में क्या होता है, हम राइम कर देते हैं कि भी यंग आ गया तो फिर यहाँ पे कोई उसके जैसा ही वर्ड आ जाएगा, फिर बट आ गया तो उसके जैसे कुछ वर्ड आ जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इस तरह से चले ही जा रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस थॉट है ये, इसलिए ये सिंगल एक उसमें है। क्यों है सिंगल? क्योंकि कोई फुल स्टॉप नहीं है, एक सिंगल थॉट है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब सेकंड चीज जो आपको देखनी है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट। द पोएम, द पोएट इज क्रिएटिंग जक्सटापोजिशन, इसको कहते हैं जक्सटापोजिशन। यहाँ पे जो थॉट्स हैं, टू ऑपोजिट थॉट्स आर पुट टुगेदर। पहले मदर का फेस, उनकी डलनेस, एज, अप्रोचिंग डेथ, वो सब बताया है। और जैसे ही पोइट ने बाहर देखा, व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वहां पे क्या देखा? यंग ट्रीज। देखो यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है यंग ट्रीज, है ना। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? रनिंग। जब कोई बहुत तेज भागता है उसे कहते हैं स्प्रिंटिंग। तो ये जो ट्रीज हैं ये भाग रहे हैं। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब ये जो स्पेलिंग है ये मेटाफर है, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया गया है किससे? जैसे ग्रेन होता है ना, कोई चीज बिखर रही है, गिर रही है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे जब कोई चीज बिखरती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, तो दे आर कंपेयर्ड टू दैट। एक ऐसी चीज, चाहे वो पानी है या कोई दाने हैं, जैसे दाल बिखर गई है ना, या दूध बिखर गया, तो वो कहीं पे भी इधर उधर जाएगा। सिमिलरली ये जो बच्चे हैं, दोज हु आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, एंड दे आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन, दे आर गोइंग हियर एंड देयर। तो द पोएट हैज क्रिएटेड दिस टू पिक्चर्स, इसे हम कहते हैं इमेजरी। क्या है ये? इमेजरी। हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि बस हाँ, हम गाड़ी में हैं और जो ट्रीज है वो भाग रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। एंड बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, घर से बाहर निकल रहे हैं। सो दिस इज द पिक्चर विच कम्स टू आवर माइंड। सो इसे कहते हैं इमेजरी। अब ये क्यों क्रिएट की है पोएट ने? जस्ट टू शो द कॉन्ट्रास्ट। मदर की एज 66 है, ओल्ड एज है, शी इज सिक, शी इज टूवर्ड्स हर अप्रोचिंग डेथ। और यहाँ पे क्या है? यंग ट्रीज, यूथ, है ना, यंग ट्रीज, और वो भी भाग रहे हैं, रनिंग। क्या जो मदर है वो भाग सकती है? नहीं। यू नो शी डजंट हैव दैट एनर्जी, जितनी एनर्जी इन ट्रीज में है, वो भाग रहे हैं। दूसरा है मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मेरी मतलब खुश, जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? खुश हैं। कार का माहौल कैसा था? यू नो इट वॉज वेरी सैड, ग्लूमी। तो आप ऑपोजिट चीजें देखो यहाँ पे, juxtaposition। कार में क्या है? इट इज एटमोस्फियर, इट्स वेरी ग्लूमी। द पोएट इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड, पोएट भी दुखी हो रही है ना, शी इज डिसअपॉइंटेड। और वहां पे एक डलनेस है, वहां पे डेथ की बात हो रही है, वहां पे डेस्पॉन्डेंस है। डेस्पॉन्डेंस मतलब कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो सब, होपलेसनेस, अब कुछ होप नहीं बची है भाई, एज हो गई है, अब तो मरना ही है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, होपलेसनेस है। लेकिन जैसे ही आप बाहर देखते हो, बाहर क्या है? गाड़ी के बाहर, आउटसाइड द कार, डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही पोएट ने अपना माइंड डाइवर्ट किया, शी सॉ यंग ट्रीज, मतलब यहाँ पे यूथ है, यहाँ पे क्या था? ओल्ड एज, यहाँ पे यूथ, यंग एज है। मेरी, हैप्पीनेस है ना, यहाँ पे खुशी है, डिलाइट, प्लेजर, जॉय।
और क्या है यहाँ पे, वी ऑल्सो हैव, यहाँ पे डलनेस है तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली यू नो देर इज नो डलनेस, देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी है, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है ना। सो दिस इज द जक्सटापोजिशन, एक ऑपोजिट, एक कंट्रास्ट क्रिएट किया है पोएट ने लाइक दिस। और अगर हम एक डीपर लेवल पे देखें तो ये इमेजरी शो करती है हमारी लाइफ के ट्रुथ को भी। तो हमारी लाइफ का ट्रुथ क्या है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ दिस जक्सटापोजिशन। जब हम लाइफ का एक पहलू देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ग्लूमी, सैड, फुल ऑफ होपलेसनेस, कोई जिंदगी में कोई यू नो वी डोंट हैव एनी होप, पॉजिटिविटी, कुछ नहीं है। और जब हम एक दूसरा पहलू देखते हैं अपनी ही जिंदगी का, तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। सो दीज आर द टू व्यूज अबाउट लाइफ। ये है हमारी जिंदगी, इसमें दोनों चीजें हैं, है ना। यहाँ पे इस धरती पे, इस दुनिया में ये दोनों चीजें हैं। एंड बोथ द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम, है ना। अगर आज कोई ओल्ड है तो इसका मतलब कभी वो जवान भी था। अगर आज कोई लेथार्जिक है, सुस्त है, उसमें बहुत ज्यादा जान नहीं है, तो इसका मतलब एक टाइम था जब वो एनर्जेटिक भी थे। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम। दिस इज वन थिंग, थोड़ा सा ग्रेट फिलोसफी जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स कम बैक अगेन। यहाँ पे वी हैव सीन दिस स्प्रिंटिंग ट्रीज, ट्रीज भाग रहे हैं, मेरी चिल्ड्रन, यू नो बच्चे, ये एक इमेजरी है विच हैज बीन क्रिएटेड हेयर बाय द पोएट। तो हमने यहाँ पे इमेजरी देख ली, हमने सिमिली देख ली, एंजेबमेंट देख लिया, दीज आर द यू नो फिगर्स ऑफ स्पीच, ये आपको याद रखनी है। एंड दिस इज मेटाफर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को किससे कंपेयर किया है, ग्रेन से, कोई ऐसी चीज जो बिखर रही है, गिर रही है, लाइक दैट, बट ये एनर्जी को भी शो कर रहा है ना। और यंग ट्रीज शो कर रहे हैं यूथ को। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंटिंग, ये एक इल्यूजन है। यहाँ पे क्या है, ये इल्यूजन है। ट्रीज असली में कोई भागते नहीं है, वहीं पे खड़े रहते हैं। इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। कौन सा इल्यूजन है ये, आंखों का धोखा है सिर्फ, हमें ऐसा लगता है। और हमारे शायद हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, वी ऑल्सो हैव दिस इल्यूजन कि भाग रहे हैं हम, रन कर रहे हैं, बट वी आर स्टैटिक। हमें लगता है कि हम भाग रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बट आई थिंक वी रिमेन स्टैटिक। हम कहीं ना कहीं किसी चीज को पकड़ के वहीं पे खड़े रह जाते हैं। सो द पोएट इज टॉकिंग at deeper level also, which you have to understand through these lines. Got it?